बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी और हुकूमत के ख़ात्मे के दिन करीब आ चुके हैं। मुल्क के 10 बड़े सियासी तज्ज़ियाकारों ने हुकूमत के ख़ात्मे की पेशगोई कर दी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तमाम के तमाम 10 बड़े सियासी तज्ज़ियाकारों ने हुकूमत के जाने की जो पेशगोई जिस बुनियाद पे की है वो सिर्फ़ और सिर्फ मईशत है और सबका इस बात पर इत्तफाक है कि माशी सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि तबाही मुंह खोले मुंह फाड़े हमारे सामने है और पाकिस्तान शायद डिफ़ॉल्ट होने से तो बच जाए, लेकिन इस इकनॉमिक डिज़ास्टर में जो आलमी मालियाती इदारों की जिस ब्लैकमेलिंग का हमें सामना करना होगा, ये इकनॉमिक क्राइसिस हमारे लिए बहुत जल्द एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बनने जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नजम सेठी, चिड़िया वाले बाबा। वैसे तो इनके तज्ज़िये और इनकी बातें बड़ी अजीबोगरीब कह लें या कुछ भी कह लें। इनका ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में इमरान खान को निकाला, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और इनको ये लगता है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान ने मिलकर ये सारा खेल रचाया आदम एतमाद का और मकसद था इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से वापस लेकर आना। बड़ी चालाकी के साथ बड़े शातराना अंदाज में ये इन घाघ सियासतदानों को 13 जमाती इतिहाद को चूचे बच्चे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको बेचारों को मालूम ही नहीं था, ये तो मासूमियत में ट्रैप हो गए। कामरान खान साहब का ये कहना है कि IMF प्रोग्राम मिलने के बावजूद अभी भी मईशत ICU में है, हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। इन 5 महीनों में अगर कुछ हुआ है तो वो ये कि हुकूमती बड़ों के अरबों खरबों के करप्शन केसेस दफन हुए हैं। अब तो दोस्त ममालिक से जो इमदाद मिलने की उम्मीद थी वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई और एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे लिए मुंह खोले खड़ा है। इमरान रियाज खान साहब का कहना है कि शहबाज शरीफ को लाने वाले खुद घबरा गए हैं और शहबाज शरीफ को जो आलमी लीडर बनाने की कोशिश की गई थी, ये कोशिश बड़ी बुरी तरह से बड़े भोंडे तरीके से नाकाम हुई है और जिन्होंने ये रजीम चेंज का ड्रामा किया या जिन्होंने इस पपिट हुकूमत को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारे ऊपर लाकर मुसल्लत किया, उनका ना सिर्फ पोस्टर बॉय नाकाम हो चुका है बल्कि वो खुद घबरा चुके हैं। हबीब अकरम साहब का ये कहना है कि जो लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान मुख्तलिफ सियासी महाज खोलकर शिकस्त खा जाएंगे या अब शिकस्त खा गए हैं, आज वही लोग इनकी हिकमत अमली को दाद दे रहे हैं। इमरान खान एक सियासी हकीकत बन चुके हैं, इनका रास्ता रोकने के लिए कानून की नाक मरोड़ने की कोशिश की गई तो ख़तरनाक नताइज होंगे। हारून रशीद साहब का ये कहना है कि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जावेद लतीफ़ साहब जो आए रोज़ बयानात देते रहते हैं कि बड़े मियाँ साहब आएंगे और इमरान खान को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, बड़े मियाँ साहब आएंगे, चे गवेरा वाला इनकलाब लाएंगे, नेल्सन मंडेला वाला इनकलाब लेकर आएंगे और शायद वो कोई इनकलाब इम्पोर्ट करेंगे। उस पर उन्होंने रद्दअमल दिया है कि जावेद लतीफ़ ऐलान करते रहेंगे मगर नवाज शरीफ की जल्द वापसी का कोई इम्कान नहीं। अगर नवाज शरीफ आए भी तो कोई तीर नहीं मार सकते, इनकी पार्टी पिट चुकी है, तवानाई इनमें बराए नाम है, यादाश्त ख़राब है और जमात मुनकसिम है, इनके सामने कोई लाया अमल नहीं। चंद जुमलों के अंदर इन्होंने पूरी सियासी सूरत हाल को और नून लीग की सियासत को बयान कर दिया है। मज़हर अब्बास साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की और बड़ा खूबसूरत तज्ज़िया किया और उनका जो उनकी पेशगोई कह लें या उनके तज्ज़िये का जो नुक्ता नज़र है, जो बुनियाद है, वो मईशत ही है। उनका ये कहना है कि उम्मीद थी और उम्मीद दिलाई भी जा रही थी कि IMF प्रोग्राम मिलेगा और IMF से पैसे मिलने के बाद दोस्त ममालिक मदद करेंगे और कुछ सरमायाकारी भी आएगी, कुछ दीगर बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से पैसा मिल जाएगा, कुछ इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, कुछ डिलीवर करेंगे। लेकिन बजाय कोई इस्तेहकाम आने के अब तो दोस्त ममालिक भी मदद करने को तैयार नहीं है और जो मौजूदा इकनॉमिक क्राइसिस है ये एक बहुत संजीदा सूरत इख्तियार कर चुका है और उनके मुताबिक ये जो इकनॉमिक क्राइसिस है इसकी बुनियाद अदम एतमाद से आने वाला सियासी अदम इस्तेहकाम है और इस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कोई मुल्क भी पाकिस्तान में ना तो सरमाया लगाने को तैयार है और ना कोई मुल्क
पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है और उनका ये कहना था कि ले देकर एक ही ऑप्शन बचता है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दी जाए, लेकिन इकोनॉमिक इमरजेंसी के लिए भी अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ से बात करनी पड़ेगी, जो फिलहाल मौजूदा सिनारियों में मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और इनके मुताबिक जो आइंदा आने वाले सियासी हालात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आम इंतखाबात की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इरशाद भट्टी का जो सियासी तज्ज़िया है उसके मुताबिक इनकी कोई तैयारी नहीं थी, कोई विजन नहीं था, कोई मुतबादिल प्लान नहीं था। गैर फितरी इतिहाद है, 27 किलोमीटर की हुकूमत है, 27 किलोमीटर की हुकूमत किस पर ये अपना राज चलाएं, किस पर अपने अहकामात चलाएं। अब इनको भी एहसास हो गया है कि मामलात हमारे कंट्रोल में नहीं रहे और इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए, जो वाहिद इस बहरान से निकलने का रास्ता है वो इंतखाबात हैं। लेकिन इरशाद भट्टी का ये कहना है कि ये इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। शायद इस गैर फितरी इतिहाद से कोई नतीजा निकल आए या कोई इस तरह का रास्ता निकल आए तो निकल आए, लेकिन इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। हफीजुल्लाह न्याजी का कहना था कि महीने 1.5 महीने में एक नया एडवेंचर हो रहा है, ये इन्होंने पेशगोई की है। रॉबिन राफेल का इमरान खान से मिलना कोई आम वाक़या नहीं है। रॉबिन राफेल जो अमरीकी सफारतकार, मैंने भी गुज़श्ता वीडियो में ज़िक्र किया, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने ये बताया कि रॉबिन राफेल अमेरिका में बड़ी बासर सफारतकार समझी जाती हैं। उनका इस तरह से इमरान खान से मुलाकात करना बिला मकसद बेमानी नहीं हो सकता। इनके मामलात यानी कि मौजूदा हुकूमत के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं और अब इनके पास दस्तयाब ऑप्शंस बहुत कम रह गए हैं। सदीक जान साहब, आप सब की जान हमारी जान, उनका ये कह लें कि थंबनेल की लाइन थी और उनकी जो आखिरी वीडियो जो उन्होंने अपलोड की उसमें उन्होंने भी यही कहा कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, जी का जाना ठहर गया, आज गया कि कल गया, या आप कोई भी मुहावरा इसके ऊपर फिट कर लें। और सदीक जान ने भी जो वजह बताई वो वाहिद वजह सिर्फ़ और सिर्फ मईशत थी, माशी सूरत हाल के हवाले से मैं थोड़ा सा इस वीडियो को कंक्लूड कर दूं कि आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक इकनॉमिक ये कह लें कि जायज़ा रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक मुल्क में इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से, स्टेट बैंक ने लफ्ज़ यूज़ किया इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से ज़र मुबादला ज़खायर गिर रहे हैं, डॉलर की जो कदर है उसमें इजाफा हो रहा है और आइंदा आने वाले चंद दिनों में डॉलर की कदर के अंदर मज़ीद इजाफा होगा और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होने की तवक्का है और जो इंपोर्ट बैरियर्स लगाए गए थे, जो पाबंदियां लगाई गई थी, उसकी वजह से मईशत के ऊपर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और जो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो इमरान खान की हुकूमत में गुज़श्ता साल 6% के हिसाब से ग्रो कर रही थी, इस हुकूमत ने खुद इकनॉमिक सर्वे में तस्लीम किया वो 3% से कम जाने की तवक्का है। लेकिन जो मौजूदा इशारिये हैं, मौजूदा इशारिये एक बहुत बड़े इकनॉमिक क्राइसिस की तरफ, एक बहुत बड़ी एमरजेंसी की तरफ, एक बहुत बड़े बहरान की तरफ इशारा दे रहे हैं। और जो ज़र मुबादला ज़खायर हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक वो 6 अरब डॉलर हो चुके हैं और इमरान खान साहब जब हुकूमत छोड़कर गए थे अप्रैल 2022 में, यानी कि आज से चंद महीने पहले यही ज़र मुबादला ज़खायर 22.5 अरब डॉलर थे। ये मौजूदा सारी सूरत हाल है। इससे इस पूरे तज्ज़िये में, पूरी सियासी बहस में या कुछ भी कहने इस डिबेट में मुझे इमरान रियाज खान का जुमला बड़ा खूबसूरत लगा है कि शहबाज शरीफ को लाने वाले भी घबरा चुके हैं और उनको भी कोई ऑप्शन, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में बहुत सारी चीज़ें आइंदा चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएंगी। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।